चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं। अब यहाँ से हम लोग जितने भी महान ट्रेडर्स हैं सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रेम देने के लिए। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग पीछे की जो कड़ी थी उसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे वेबसाइट्स की, जहां पर मैंने आपको कहा था कि इस वेबसाइट की सीरीज में 30 वेबसाइट्स की सीरीज में हम लोग उस सीरीज के बारे में बात करेंगे जो वेबसाइट, जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को टेक्निकल में, फंडामेंटल में, इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में या किसी स्टॉक के सिलेक्शन में, इवन सिर्फ स्टॉक के सिलेक्शन, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के संदर्भ में नहीं, वहां तक कि जैसे कौन 52 वीक हाई बना चुका है, कौन 52 वीक लो बना चुका है, कौन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, किसमें आप कौन सी स्ट्रैटेजी को लगा सकते हैं, किसी चीट शीट, जो अच्छे अच्छे फंड हाउसेस हैं वो किस चीट शीट का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो कंपनी में फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर है, चाहे वो सपोर्ट लाइन की ओर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस लाइन की ओर हो, तो ओवरऑल कहा जाए कंक्लूड करते हुए, तो जितने भी वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर आपकी ट्रेडिंग की यात्रा में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अब इसी में लगे हाथ एक और टिप्पणी कर देते हैं, जैसे न्यूज बेस्ड, न्यूज का एनालिसिस बेस्ड, और एनालिसिस का क्या परसेंटेज आपके ट्रेडिंग की यात्रा में, उस स्टॉक में कितना परसेंट उसका इंपैक्ट पड़ेगा, यहां तक हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। और इसको दो भाग में बांटा गया है। पहले कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल, और जो आप पार्ट्स पढ़ेंगे वो आपकी इंडिविजुअल अपने नॉलेज पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे उसको दो भाग में बांटा है। पहला वीडियो आपको शाम में 5 बजे आपके अपने चैनल पर पोस्ट होगी, जो कि आप लोगों को उस वेबसाइट से, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जो उसका फंडामेंटल है, जो उसका टेक्निकल है, उसको सिखाया जाएगा कि हाउ टू यूज, और ये कैसे आपको हेल्प करेगा, ये दो चीज सिखाई जाएगी। फिर उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जो उसकी प्रैक्टिकल व्यवस्था होगी, डाउट सेशन होगा, वो शाम में 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे जैसे हुआ करता था एज यूजुअली रेगुलर आपका होगा। तो इन दो व्यवस्थाओं को जाने रखेगा। आज तो मैं इसको एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा थ्योरी पार्ट, लेकिन आगे से आप इस बात का विशेषता ध्यान रखिएगा कि शाम की 5 बजे वाली वीडियो को देख करके ही आना है, नहीं तो वहां पर आप लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए उसी की सीरीज में आगे काम करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट इंक की। ये अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल वेबसाइट है, जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी ट्रेडिंग यात्रा में बहुत आराम, बहुत आसानी महसूस हो सकती है। लेकिन उसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपके पास शस्त्र है, लेकिन शस्त्र को चलाने की स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको एक टूल मिल गया, आपको एक टेस्टर मिल गया, तो तुम पूरे उस टेस्टर से अपने मकान का पूरा वायरिंग खोल डाले, तुमको लगा कि अब तो मेरे पास टेस्टर आ गया, अब तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। टेस्टर इज द टूल ओनली, जो कि आपके गैजेट के रूप में काम करेगा, लेकिन वायर के सर्किट्स के नॉलेज और स्किल होना, इलेक्ट्रिक की नॉलेज होना, यह कंपलसरी है। तो इसलिए जो लोग इसको फॉलो करेंगे वो लोग अंधा पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, अन्यथा उसका नुकसान भी उनको इंडिविजुअल ही झेलना पड़ेगा। तो चलिए अब उसी सीरीज में आगे काम करते हैं, चार्ट इंक के बारे में बात करते हैं। अभी इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, सरसरी नजर से एक बार इसके थ्योरिकल पार्ट में जाने वाले हैं। और इससे पहले शाम 5 बजे आप सभी लोगों को इसकी वीडियो ऑलरेडी मिली हुई है। आज एक बार रिकॉल कराएंगे, लेकिन अगली पार्ट से रिकॉलिंग की सुविधा नहीं होगी, आपको 5 बजे वाली वीडियो को देखकर ही शाम की प्रैक्टिकल क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा। चार्ट इंक नाम की वेबसाइट है। इस चार्ट इंक की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको मिलेगा सबसे पहले साइन अप की प्रक्रिया। वह साइन अप की प्रक्रिया आप अपने ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब अपने फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक कदम आगे चलते हैं। अब इस बात व्यवस्था को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के थोड़ा सा भी इस बात को समझेंगे तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ से एक कदम आगे हम लोग व्यवस्था को पढ़ते हैं।
फर्स्ट नंबर, इंट्राडे के जो स्टॉक्स हैं उसको ढूंढने के लिए, जाहिर सी बात है कि इंट्राडे के लिए आप एक दिन के अंदर होने वाले स्टॉक्स की किसी भी हलचल को पकड़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटली जो स्टॉक अच्छा होगा, जो अपने 52 वीक लो और हाई के आसपास होगा, जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होगा, जो टेक्निकली आपको इस बात को लेकर के हेल्प कर रहा होगा, आप उसी के थ्रू ही तो अपने आप को सेलेक्ट करके इंट्राडे में जाएंगे। इसका मतलब इंट्राडे के लिए आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल, स्टॉक सिलेक्शन, टेक्निकल, यह तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इंट्राडे के अंदर कूद जाएंगे। तो इंट्राडे के स्टॉक्स को ढूंढने में आप मदद कर सकते हैं। ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक्स, इसका मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं that is very near to your support line, that is very near to your resistance line। तो जो भी स्टॉक्स आपके रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन के नजदीक में है, तो उसके भी स्ट्रक्चर को आप टेक्निकली जाकर के इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से देख ही नहीं सकते, बल्कि आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं, अपना ट्रेड सेटअप भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें जाकर के बैकएंड पर बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर किसी स्टॉक्स की आपने वॉच लिस्ट बना ली, तो आप वहां पर जाकर के आप इसके साथ अलर्ट ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 10-20 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अब आप अपने किसी अन्य काम में बिजी हैं, तो जब वह उस पोजीशन पर पहुंचेगी तो अलर्ट के माध्यम से आपको वो सारी चीजें पहुंच सके। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप डे 1 मतलब एक दिन के अंदर होने वाले मूवमेंट वाले स्टॉक्स का चुनाव करते हैं। तो इसके लिए आप एक अलग स्ट्रैटेजी, ट्रेड सेटअप और फॉर्मूला लगाते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। और वही चीज जब स्विंग के लिए बात आती है तो अलग, क्योंकि स्विंग में क्या होता है कि आप कुछ दिन तक के लिए इसमें होल्ड करने की व्यवस्था रखते हैं। तो इसका मतलब आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन अलग तरीके से देखना होगा, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन की रणनीति आपको अलग से बनानी होगी। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसी कड़ी में मैं आपको 3 चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट नए हो, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। मंडे टू फ्राइडे डेली शाम 7:30 बजे हमेशा की तरह हम लोग लाइव अब स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस। शनिवार को पूछताछ सीरीज एज इट इज चलेगी। रविवार को 12:30 में ट्रेडिंग का महाशास्त्र एज इट इज चलेगा। जितने नए लोग हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ट्रेडिंग के महाशास्त्र वाले कोर्स को जाकर एक्सेस कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल दोनों जगह, बाजार बैठक जहां न्यूज चैनल है, और यहाँ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का टेलीग्राम चैनल फॉर योर स्टडी पर्पस। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन रखिएगा। और जो शाम में 5 बजे वीडियो जाएगी वो इस तरीके से एजुकेशनल पर्पस से जाएगी, पढ़ाई के पर्पस से जाएगी, थ्योरी पार्ट में जाएगा। तो शाम में 7:30 बजे उसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी से मेरा एकदम सविनय निवेदन है कि भाई आप सभी लोग 5 बजे वाली वीडियो को देखने के बाद ही शाम में 7:30 बजे उपस्थित होइएगा, अन्यथा आपकी कंफ्यूजन से संस्था के द्वारा दिया गया जो भी आपका प्रयास है वो बहुत बेहतरीन नहीं मिल पाएगा। फिर आते हैं ऑपरेटर एक्टिविटी। ऑपरेटर का मतलब चाहे वो एफआईआई का एक्टिविटी हो, डीआईआई की एक्टिविटी हो, या किसी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस की एक्टिविटी हो, एचएनआई की एक्टिविटी हो, यूएचएनआई की एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी के पॉइंट्स को, उस एक्टिविटी के मूवमेंट्स को समझने के लिए भी आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज ट्रैक करने के लिए भी आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं एक के बाद एक आपको समझाऊंगा। और इसी के तुरंत बाद आप सभी लोगों के साथ जुड़कर इसका प्रैक्टिकल सेशन भी कराऊंगा। तो आज का 10 से 12-15 मिनट का वीडियो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट में जाएगा, उसके बाद पूरी वीडियो जो है आपकी प्रैक्टिकल सेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगले दिन से आपको मैंने पहले भी बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको पहले थ्योरी मिलेगी शाम 5 बजे, और शाम में 7:30 बजे वी विल स्टार्ट डायरेक्टली टू द प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, फिर आते हैं चार्टिंग के सबसे पावरफुल, सबसे बेहतरीन फीचर पर, जो कि आप लोगों का है स्क्रीनर। स्क्रीनर के नाम से ऑलरेडी एक वेबसाइट है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन यहां पर आप अपना स्क्रीनर, रेडीमेड स्कैनर तो ला ही सकते हैं, रेडीमेड स्क्रीनर और स्कैनर तो बना ही सकते हैं। यहाँ पहले से भी चीट शीट अवेलेबल होता है, मतलब जो बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं या उन्होंने जो बनाया है, जो बैक टेस्ट किया है, वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको फ्री बना हुआ रेडीमेड पहले से मिलेगा, और आप यहाँ पर कस्टम स्कैनर भी बना सकते हैं।
मतलब अपना खुद का स्कैनर आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी के फंडामेंटल्स को आप रिसर्च कर रहे हैं और आपके दिमाग में आया कि भाई मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जिसमें आरओई ये रहे, आरओसीई ये रहे, उसका इक्विटी टू डेट रेशियो ये रहे ना, ऐसे करके आपने अपने आप में फंडामेंटली कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूले को आप कोडिंग के बगैर भी, बस सिंपल भाषा का प्रयोग करके भी आप स्कैनर का प्रयोग करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उन स्टॉक्स को जिनको आपने फंडामेंटली अपने आप में फॉर्मूला लगा करके लिस्ट आउट किया होगा। तो यहां पर आप अपना स्कैनर भी बना सकते हैं। अब स्कैनर बना तो लिया आपने, मान लीजिए किसी चीज को आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना लिया, ट्रेंड लाइन बना लिया, किसी कैंडल पर विशेषता आपने काम कर लिया, सब स्ट्रैटेजी बना लिया, ट्रेड सेटअप बना लिया, लेकिन उसकी एक बार बैक टेस्टिंग बड़ी जरूरी है। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, आप यहां बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको स्ट्रैटेजी को कई बार प्रैक्टिकल सेशन में ले आकर के इस बात को देख सकते हैं कि क्या वह बैकएंड पर उतना ही अच्छा काम कर रहा है, क्या वो टेस्टिंग में रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्या वो रिजल्ट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब उसके 1 मिनट बाद आप देखिए कि आपके पास आता है स्कैनर के लिए अलर्ट और ऑटो रन सिस्टम। अब ये एक पावरफुल टूल है। मान लीजिए कि आपने फॉर्मूला लगाया, मान लीजिए आपने फॉर्मूला लगाया और इस स्ट्रैटेजी का आपने एक नाम देके वॉच लिस्ट में सेव कर दिया। अब आधे लोगों की बीमारी आ रही होगी कि ये कैसे होगा, भैया बस थोड़ी देर सब्र रखना है, इसके बाद प्रैक्टिकल सेशन पर ही आऊंगा ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आपने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला मतलब आप कंपनी के फंडामेंटल पे हैं, टेक्निकल पे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हैं, इंट्राडे के लिए हैं, स्कैल्पिंग के लिए हैं, या किसी स्टॉक का सिलेक्शन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कर रखे हैं, या फिर आप उस इक्विटी के लिए या उस कैश मार्केट के लिए या उस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट, या फिर बीओएस स्ट्रक्चर आपने देखा कि कौन अपने स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली है, या फिर आपने इसका कॉलम बनाया कि कौन अपने 52 वीक हाई 52 वीक लो के पास है, तो उसके हिसाब से भी आपने अपना फॉर्मूला बना लिया और अपनी स्ट्रैटेजी को बना लिया और उस स्ट्रैटेजी को आपने स्कैनर पर बैक टेस्टिंग भी कर लिया और बैक टेस्टिंग भी आपने कर लिया। अब बैक टेस्टिंग के बाद पता चला कि आपने 20 स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लिया। अब 20 स्टॉक्स पर सब पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि 345 पर ये स्टॉक आ जाए तो मुझे पता चल जाए, एक्स कंपनी का कोई स्टॉक है 114 रुपए पे आ जाए तो मुझे पता चल जाए। अब डेली तो आप इसको वॉच नहीं कर सकते, एक्टिवली बैठ करके मॉनिटर तो नहीं कर सकते, तो उस सिस्टम पर आप यहाँ पर अलर्ट भी लगा सकते हैं जो बैकएंड पर ऑटो रन कर रहा होगा। जैसे ही वो आपकी स्ट्रैटेजी, आपके ट्रेड सेटअप, आपके चेकलिस्ट पर आएगा तो वैसे ही आपको अलर्ट जो है वो पुश कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको यह बात समझ में आ जाए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो चीजें आपने फाइंड आउट करके रखा था वो अपने टारगेट के नजदीक पहुंच चुका है, तब आप आकर के फिर से उस पर एक्सरसाइज कर सके। ये इतना पावरफुल आपके लिए है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चले तो एक कदम आगे चलने के बाद इसके सबसे पावरफुल टूल पर चलते हैं जो कि आप लोग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यूज करते हैं, और वो है आपका इंट्राडे स्कैनर के रूप में। ये इसका मोस्ट पॉपुलर फीचर है, चाहे आप इंट्राडे करिए चाहे स्विंग करिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो स्कैनर इंट्राडे के यूज होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नो डाउट फ्यूचर में भी होंगे, ऑप्शंस में भी होंगे, कैश मार्केट में भी होंगे, अलग अलग सेगमेंट्स में भी होंगे, तो यहाँ पर उनको निराशा नहीं रखनी है कि मैंने कह दिया कि मोस्ट पॉपुलर जो है वो इंट्राडे स्कैनर है, तो आधे लोगों को लगा कि यार ये तो इंट्राडे स्कैनर की बात नहीं, इसमें आप जाकर फ्यूचर को भी देख सकते हैं, ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, इंट्राडे को भी देख सकते हैं, टॉप लूजर टॉप गेनर की अलग से लिस्ट बना सकते हैं, कौन अपने 52 वीक हाई 52 वीक लो पर है, मतलब वेदर द थिंग्स जो आप सोच सकते हैं, जो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो आपके अपने थॉट में आ रहा होगा कि मैं इस कंपनी को, ऐसी ऐसी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहता हूं, तो आप उस स्कैनर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो इंट्राडे में यूज हो रहा है, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। फिर ऑपरेटर स्कैनर मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने बड़े बड़े एफआईआईज डीआईआईज का मूव है वो यहां से आप लोग इसके स्कैनर के थ्रू जा सकते हैं। बैक टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी बताया, और ऑटो अलर्ट वाला भी सिलसिला जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर आप लोग यहाँ देखेंगे कि ऑटो अलर्ट लगा हुआ है तो आप अलर्ट के माध्यम से भी यहाँ पर अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो मुझे नीचे चैट बॉक्स में बिल्कुल बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?
यहां तक आप लोगों को सारी चीजें बता ही दिया था मैंने ऑलरेडी। अब एक कदम आगे चलते हैं और यहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इंट्राडे स्कैनर कम्युनिटी के रूप में, देखो यहाँ पे कम्युनिटी शब्द लिखा हुआ है। कम्युनिटी एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि आप अपने संदर्भ में जुड़े हुए लोगों से बातचीत करेंगे, उसी माइंडसेट के लोगों से बातचीत करेंगे, जिन्होंने इस तौर तरीके को समझा है, आप उससे बातचीत करेंगे। अगर कभी भी कोई भी ट्रेडर अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलकर, अरे मैं सिंपल है, यदि अगर कम से आप देख रहे हैं आपका शेर है वो निकल कर के भेड़िए में और भीड़ में और आपके भेड़ की दुनिया में चला जा रहा है, तो वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए कम्युनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आप लोगों को इंट्राडे स्कैन करने की पूरी पूरी कम्युनिटी मिल जाएगी। उसके थ्रू आप उनका चीट शीट देख सकते हैं, उनके तौर तरीके को देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी जो है एक बार हेल्प कर देती है। ऑप्शन स्कैनर, क्योंकि आप सभी लोग अभी तक जान रहे थे फ्यूचर ऑप्शंस, मैं लगातार इस पर बात चर्चा भी नहीं कर रहा था फ्यूचर ऑप्शंस पर। तो हम लोगों ने फ्यूचर ऑप्शंस पर भी चर्चा कर दी कि फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों के लिए भी आप यहाँ पे स्कैनर का यूज कर सकते हैं। ब्रेकआउट स्कैनर के लिए मैंने बता दिया कि अगर आपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से सोचा है, या फिर आपने अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से सोचा है, या फिर आपने अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से सोचा है, जिस भी हिसाब से आप सोचे हैं, आप यहाँ पर उस स्कैनर को रन करा सकते हैं, बैक टेस्टिंग करा सकते हैं। और डिस्क्लेमर बार बार सुन लो, मैंने कहा कि आपको पूरा टूल बॉक्स मिल जाए तो इसका मतलब नहीं अपने घर की वायरिंग खोल दो पूरा ना, मैंने बार बार बता दिया पढ़ना जरूरी है। ये स्कैनर आपकी हेल्प क्या करेगा, यही तो आपको हेल्प करेगा ना साहब, कि देखो भैया तुम बताओ कि आरओई क्या होना चाहिए, आरओसीई क्या होना चाहिए, ये तो आप बताएंगे ना उसको, क्या अपने थोड़े रन करने लगेगा। अब इसमें कुछ वैज्ञानिक कहेंगे सर एआई नहीं है क्या, हाँ तो फिर एआई भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप एआई की मदद नहीं ले सकते, लेकिन भाई थोड़ा अपना वाला एआई यूज करना वो ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी ईश्वर सद्बुद्धि सभी लोगों को तो दे ही रहा है। थाउजेंड्स ऑफ रेडीमेड स्कैनर मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ, हर तरह के बने हुए स्कैनर, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ सिर्फ चार्ट पैटर्न दुनियादारी हेन तेन तो अब तक मैं पूरा बता ही डाला। मैं आपको एक सबसे पावरफुल बात बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न सब बना लिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं चाहता हूं कि मैं हैमर पर ज्यादा बिलीव करता हूं, या मैं जो है इनगल्फिंग पर ज्यादा बिलीव करता हूं, तो आप इनगल्फिंग भी यहां पर इनगल्फिंग को भी डाल सकते हैं, कैंडल पैटर्न को भी डाल सकते हैं कि भैया जब तक कैंडल प्रीवियस का लो तोड़कर हाई ना बना दे, इतने दिन का हाई ना बना दे, साथ ही साथ ये जब तक प्रॉपर इनगल्फिंग ना बने तब तक मुझे अलर्ट मत देना, तो आप यहां तक भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज करने के लिए बेहतरीन तरीके से प्रॉपर हैंड होल्डिंग कराइए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई पढ़िए। हम इसकी पूरी पूरी एक ट्यूटोरियल जो है, जितनी वेबसाइट्स हैं उसका ट्यूटोरियल जो है रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग को तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ इसका एक एक फीचर का यूज, बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हैंड होल्डिंग, ये 300 वेबसाइट्स का हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल लाएंगे, जो आपके ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा और मेंबरशिप पे भी अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग चाहें तो वो वहां से भी अपनी चीजों को ले सकते हैं, तब लेना जब आपको लगे कि अब इस पर मुझे मास्टरी करनी है, अन्यथा लगभग मास्टरी करनी है तो उतना तो मैं आप लोगों को YouTube पर ऑलरेडी पढ़ा दे रहा हूं। बाकी ईश्वर आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, सफल बनाए, वो आपका विषय है कि क्या करना चाहिए। तो आप कम्युनिटी में इंट्राडे स्कैनिंग, ऑप्शन स्कैनिंग, ब्रेकआउट स्कैनिंग, थाउजेंड्स ऑफ द रेडीमेड स्कैनर का आप उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग की यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। अब एक कदम और आगे चलते हैं, जो इनका प्रो टिप्स है वो सबसे बेहतरीन है, उसको भी आप लोग थोड़ा एक बार करके देख लीजिएगा। और कुछ वैज्ञानिकों को अगर ऐसा लगे कि शाम में फिर से हम लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो नहीं पढ़ाएंगे, शाम में 5 बजे इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर भेजता हूं। अब आप खुद सोच के देखिए कि मैं एक ही वीडियो पर 2 बार मेहनत क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आप लोग थ्योरी का पार्ट बिल्कुल कूल माइंड से सिर्फ थ्योरी के टाइम पे थ्योरी पढ़िए और प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल पढ़िए, क्योंकि हमारे जो मास्टर साहब लोग थे उन्होंने बताया था कि जीवन में ज्यादा बुद्धि मत लगाना और आवश्यकता से कम मत लगाना। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि एक टाइम पर एक काम करना,
और यह आचरण मैं चाहता हूं कि आप में भी डेवलप हो जाए। इसलिए थ्योरी के टाइम पर पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल के टाइम पे पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, और लगातार डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये नहीं कि ये फ्री में मिल रहा है, शॉर्टकट में है, तो कल से आप इसी पर कोई भी चीट शीट उठाए, उसको फॉलो किए और टाटा मोटर्स में घुस गए। तो भैया जो काम आप करोगे उसका भुगतान भी आप स्वयं ही करोगे ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी एकदम दिल की गहराइयों से सलाह ही मान लीजिए कि आपको इस पर डेडिकेटेड होना पड़ेगा और एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलना पड़ेगा। जितनी मदद आपको संस्था से चाहिए, संस्था आपके लिए डेडिकेटेड है और करने के लिए तैयार है। अब आते हैं प्रो टिप्स पर। प्री मार्केट ओपन सेशन आप सभी लोग को पता है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने एक बार आप लोगों को 7 AM वाला बताया था और एक 5 सेकंड रूल बताया था। 5 सेकंड रूल आपके डिसीजन मेकिंग पावर के लिए था। 7 AM आप लोगों का एक वीडियो मैंने डाला था जो कि आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड था, जहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि प्री मार्केट ओपन सेशन और रात में 11 बजे के बाद ग्लोबल मार्केट पर एक बार आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करनी चाहिए। इफ यू आर एक्टिव ट्रेडर, इफ यू आर डेडिकेटेड ट्रेडर, अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेके सीरियस हैं तो। नहीं तो मैंने इसका दूसरा भी ऑप्शन बताया था, कुछ करना नहीं होता ट्रेड में, बस एक सिक्का निकालो, अगर हेड आया तो सी ले लो, टेल आया तो पी ले लो, बस इतना ही करना होता है। नहीं तो 4 दोस्त खड़ा करा लो, एक पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 वाला तामझाम कर लो, जिस पर आ जाए वही चीज आप अपने मानक जो तय किया उसके हिसाब से कर लो। अगर सीरियस है तो सीरियस काम करिए, नहीं तो थोड़ा सीरियस है तो भाई ईश्वर सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कह के आगे बढ़ जाते हैं। अब प्री मार्केट सेशन में मैंने आपको बताया कि मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसकी स्टडी को भी ये करके आपको डेटा के साथ आपको हेल्प करता है चीजों को समझने में। फिर आता है ट्रेंड रिवर्सल। देखो मुद्दा ये है कि मान लो कि आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को खींच दिया और कहा कि पीओएस पर मुझे इंडिकेट कर देना। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि भैया ये टूटे तो मुझे बता देना ना, ऐसा करके इन्होंने आपको इंटीमेट कर दिया। लेकिन क्या हो अगर यहां से रिवर्स हो जाए, क्या हो कि ये यहां से रिवर्स हो जाए, तो आप यहां पर रिवर्सल, ट्रेंड के रिवर्सल का भी स्कैनर बना सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, तो आप जैसा चाहते हैं, आप जितना इसका यूज करना चाहते हैं उतना यूज कर डालिए, ये तो आपके ऊपर होता है ना कि आप उसका कितना यूज करते हैं। जैसे हाथ में घड़ी है, सामने कैमरा है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, तो ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम इसको कितना घिसे। नहीं तो आराम से इसमें बैठा करके बढ़िया धुरंधर मूवी लगा के दिन भर देखते रहो, 4 4 घंटे दो मूवी, 8 घंटा पढ़ के। तो ये चीज को समझ कर चलिए कि उस चीज की उपयोगिता आपके ऊपर निर्भर करती है। तो प्री मार्केट ओपन सेशन, गैप अप गैप डाउन का मार्केट सेशन, कौन से स्टॉक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कौन से स्टॉक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन फंडामेंटली बहुत लंबे घोड़े नहीं है, तो आप ऐसे भी स्टॉक का सिलेक्शन यहां पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप चार्ट इंक की वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड सेटअप, स्ट्रेटजी, बैक टेस्टिंग, ये जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूं, इवन मैंने इसमें और आपको डिस्क्लोज करते हुए कहा कि आप अगर कैंडल का भी पैटर्न बनाना चाहेंगे तो भी वहां पर हो जाएगा। टाइम फ्रेम का भी अगर आप पैटर्न बनाना चाहेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मारू वो जो कैंडल ऐसा करे तब बताना, तो भी ये वहां तक आपको हेल्प कर देगा। लेकिन इसके यूज केस को समझने के लिए एक ही दिन के एक ही घंटे की क्लास में अगर आप सोचें कि आप एकदम से बेहतरीन हो जाएंगे तो ये एक अभ्यास की प्रक्रिया है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अपने अभ्यास पे ज्यादा काम करिए। तो चलिए हम लोग एक बार प्रैक्टिकल के सेशन में चलते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि ये देखिए आपके पास चार्ट इंक की वेबसाइट खुल गई, आपके सामने ऐसे करके इसका डैशबोर्ड दिखेगा और इस डैशबोर्ड को एक बार आप गहराई से देख लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक बार आप लोगों को शो कर देता हूँ। सबसे पहले साइन अप की प्रक्रिया होती है, ये जनरल चीज है, आप सभी लोग जानते हैं। साइन अप करने के लिए चाहे आप अपनी मेल आईडी से चाहे आप अपने फोन नंबर से साइन अप की प्रक्रिया को पूरा कर लीजिएगा। जब आप पूरा करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में आप चीजों को समझिए कि ऑलरेडी अगर आप इस डैशबोर्ड को देखिए तो इंडेक्स के जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। गोल्ड ईटीएफ वर्सेस वर्सेस लगा हुआ है, निफ्टी यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब ईटीएफ का निफ्टी के साथ
अगर कोई सामंजस्य बनाना है तो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। न्यू हाई वर्सेस लो काउंट, हाई और लो काउंट ये दोनों का देखिए आपको डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7 जुलाई का डेटा दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपको यह बात का भरोसा हो सके कि एकदम रियल टाइम काउंटिंग पर यह आपकी हेल्प करता है। फ्यूचर की अगर आप लोग बात करें देखिए नहीं अगर देखना चाहें तो आपको यहाँ पर पूरी पूरी हेल्प कर सकते हैं। टॉप गेनर हो टॉप लूजर हो इसका भी यहाँ पर पूरा निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं एक बार आपके सामने स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और आप इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पर 1 ईयर का एवरेज स्टॉक कौन से सेक्टर ने एक साल में क्या क्या एवरेजली परफॉर्मेंस दिया है उसका भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसके अंदर शॉर्टलिस्ट भी बनी हुई है कि कौन कौन से स्टॉक्स के सेक्टर्स में आप जितना पेनिट्रेट करेंगे वो आपको उतना ही हेल्प कर देगा। अगर आपने स्ट्रैटेजी में एसएमआ एसएमआ देखिए यहाँ पे 20 एसएमआ की बात हो रही है, यहाँ 50 एसएमआ की बात हो रही है। अब एसएमआ जो होता है वो अलग अलग स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग परफॉर्मेंस देता है। तो आपको जिस परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका यूज केस लेना हो आप यहाँ से उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 52 वीक हाई 52 वीक लो वाला है, यहाँ आरएसआई डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो ऐसे करते हुए स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो जो जो आपकी नीड है वो आप यहाँ पर इसके मेन डैशबोर्ड मेन इंटरफेस से आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको ढूंढना हो आप उसे ढूंढ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक एटलस का टॉपिक है, आप एटलस पर जाकर के अपना खुद का स्कैनर डेवलप कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन, अब यहाँ पर एक बार देखिए स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट स्कैन भी आया, तो आप चाहते तो अपना क्रिएट स्कैन भी वहां से कर सकते थे। अब फिर देखिए यहाँ पर आपके सामने खुला, क्या खुला कि भैया ये बताओ कि फंडामेंटल स्टॉक्स चाह रहे हो कि आप टॉप लव जो सबसे ज्यादा इस वक्त लव किया जा रहा है प्यार किया जा रहा है मतलब सबसे डिमांडिंग फंडामेंटल में देखिए प्रॉफिट जिसका 200% से ज्यादा प्रॉफिट चल रहा हो उसका चीट शीट अवेलेबल है। लार्ज कैप स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक्स बिलो बुक वैल्यू मतलब जो स्टॉक अपने बुक वैल्यू मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक्स हो, मतलब परफॉर्मर तो है लेकिन किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरीके से लो डेप्ट कंपनियां जिनके ऊपर कंपनियों पर डेट जो है ना के बराबर हो, तो ऐसे करके आप फंडामेंटली जिस तरीके से आप देखना चाहें फंडामेंटली जितना ज्यादा आप रिसर्च करना चाहें मैं एक एक करके बोलता चला जा रहा हूं और आप उसको एक्सरसाइज करते चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पर बोलता है प्रॉफिट जंप ओवर 200%, या अब ये नहीं कि इसने बोल दिया, इसने तो बोला कि मैं बता रहा हूँ 200%, आप कस्टमाइज भी तो कर सकते हैं। मैंने अभी तो पीपीटी में पढ़ाया है और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा किसी एक का जो आप कहेंगे। स्टॉक्स बिलो मतलब जो अंडर वैल्यूड हो, जो लो डेप्ट कंपनियां हो, जो मिड कैप स्टॉक्स हो, जो स्टॉक्स में सेल्स 200% जंप कर गया हो, जिसकी पी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जो है वो स्टॉक का लोवेस्ट हो, जिसका पी रेशियो कम होता है, वो कंपनियां जनरली अच्छे परफॉर्मेंस मानी जाती है कि कल की डेट में ये अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पी देखकर अगर आप सोचो ट्रेड ले लो तो भाई इतना भी आसान नहीं है। नहीं तो हर आदमी स्टॉक मार्केट में हजारों खरबों की संपत्ति बना बैठा होता है, खाली पी देखता और काम हो जाता है। हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात किया जाए, स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखा जाए ना, इस तरीके से आप यहाँ मोर के ऑप्शंस में जाकर और जितना देखना चाहें देख सकते हैं। टॉप लव मतलब शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, अब इंट्राडे की बात करें जो शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट देने वाले हैं आप उसकी लिस्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बेस्ट स्टॉक्स है आपके इंट्राडे के लिए आप उसकी लिस्ट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस कंपनी में फंडामेंटली तो वो स्ट्रांग है और चार्ट पर वो ब्रेकआउट देने तैयार है पोटेंशियली, आप उस पर जाकर के भी काम कर सकते हैं। इसी तरह देखिए मैंने आपको कहा था कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी जा सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को जाकर स्कैन कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उसके बाद वहां पर चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए बाय 100% एक्यूरेसी मॉर्निंग स्कैनर स्कैन एट 9:30, मतलब किसी ने यहाँ पर सोचा कि यार देखो 9:30 तक मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा स्टॉक जो है आज काम कर सकता है कौन दौड़ सकता है, तो यहाँ पर उसने बना दिया बॉस स्कैनर फॉर बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बॉस स्कैनर के नाम से किसी ने बना रखा है, तो आप यहाँ पर जाकर के भी इसको फॉलो कर सकते हैं देख सकते हैं। अब आधे लोगों की जान इस बात पे सूखी होगी क्योंकि वर्तमान में नहीं जीना चाहते, वो अपने फ्यूचर के दुख से परेशान है। इसको ओपन कब करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कब, इसके अंदर पढ़ेंगे कब, आत्मक शांति ही नहीं। और आत्मक शांति कब मिलती है आप सभी लोगों को पता है, फिर चारों तरफ सिर्फ लिखा रहता है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ना, तो इसलिए एकदम बकायदा यही बनाए बने रहिए
पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए तो पूरा पढ़ाएंगे ना। एफएनओ स्टॉक्स, बुलिश ट्रेंड स्कैनर। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या लगा, मूविंग एवरेज लगा है, एडीएक्स लगा है, एमएसीडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है आपका एक अलग से बना हुआ है। अगर आप लोग को लगता है कि मैं एडीएक्स पर काम करता हूँ, मैं यहाँ एमएसीडी के साथ काम करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज मतलब मैं इन चार लोगों को लगा करके ट्रेड बनाता हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसके साथ इसको काम कर सकते हैं। परफेक्ट सेल मतलब शॉर्ट करना है अगर किसी को, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर देखिए कॉलम बना हुआ है। डेली आरएसआई जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन पर है, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो स्टॉक्स में सेलेक्ट करते हैं आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन ओवरसोल्ड हो रखा है, कौन ओवरबॉट हो रखा है, कौन एक रेंज में है, तो आप उसको भी यहां से निकाल सकते हैं, डेली आरएसआई के तहत निकाल सकते हैं। करंट डे के हिसाब से आप NR7 लगा सकते हैं, सब इंडिकेटर्स के नाम है। फिर ब्रेकिंग डे हाई मतलब जो अपने हाई को तोड़ रहा हो आप उसका निकाल सकते हैं। और आगे 5 मिनट जो लिखा हुआ है, ये नहीं कि 5 मिनट में दे देगा, इसका मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को पीपीटी पढ़ाते समय ये कहा था कि अगर आप चाहें तो यहाँ टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ रही है, तो यार कोई कैंडल तोड़ेगी। अब आप चाहते हैं कि नहीं भैया 5 मिनट की कैंडल पर हमें भरोसा नहीं है, 15 मिनट की कैंडल तोड़े, तो यहां पर 5 मिनट जो इन्होंने लिखा है ये इनका है। आप चाहे तो इसे कस्टमाइज करके 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं, वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और कोई एक कैंडल तोड़ रही है 5 मिनट की, तो भैया 5 मिनट की कैंडल तो चलो तुमने 15 मिनट कर लिया, 4 घंटा कर लिया, 1 डे कर लिया। What about the candlestick? तो मैंने आपको पढ़ाते समय थ्योरी में कहा था कि आप कैंडलस्टिक्स में भी ये काम कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल या चार्ट पर, कि नहीं भैया फर्स्ट कैंडल में मुझे जो है ज्यादातर भरोसा है हैमर पर, या ज्यादातर भरोसा है मुझे शूटिंग स्टार पर, या ज्यादातर मुझे भरोसा है मारू बोजू पर। तो आपने यहाँ पर कैंडलस्टिक्स में मारू बोजू को सेलेक्ट कर लिया। यदि अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हम सेकंड कैंडलस्टिक्स में ज्यादा मजबूत हैं, या नहीं हम तो थर्ड कैंडलस्टिक्स पर ज्यादा बिलीव करते हैं, थ्री सोल्जर पर ज्यादा बिलीव करते हैं, ब्लैक क्रोज पर ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप यहां पर कैंडलस्टिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बुलिश और बेयरिश नहीं जानते, तो यहां पर आप बुलिश और बेयरिश को भी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से वहां पर पॉइंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे वो आपको बुलिश और बेयरिश फिर कैंडलस्टिक फिर टाइम फ्रेम, क्या क्या मैंने बताया, बुलिश बेयरिश है कि नहीं, कौन सी कैंडल पर आपको काम करना है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और दूसरे नंबर मैंने कहा कौन से टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है, उस टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद बीओएस कि भैया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप इस तरीके से जितना ज्यादा इसको पेनिट्रेट करेंगे, जितना ज्यादा इसको एक्सरसाइज करेंगे, अपनी रणनीतियों को जितना ज्यादा इसको ट्रेंड करेंगे, उसी हिसाब से ये चीजों को समझ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक एज एआई। बहुत सारे लोग को लगता है कि एआई पर चिट्ठी लिखवाने के लिए वो ऐसे कट कट कर देते हैं, इंटर मार देते हैं, लिख देते, उतने में खुश हो गए। भैया एआई वो बच्चों खेल है, झुंझुना बना रहे हो। एआई का मतलब है कि आपका ब्रेन कितना अच्छा है, आप अपने सब्जेक्ट को लेके कितना अच्छा है, जितना अच्छा आप उसे कमांड देंगे, जितना आप उसे अच्छा उसकी लैंग्वेज में लिखेंगे, जितना अच्छा आप उसे प्रॉस देंगे, उतना ही अच्छा वो आपके लिए परफॉर्मर बनेगा। वो उसी तरीके से आपकी आइडियोलॉजीज को समझेगा, आपके कंसेप्ट को समझेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि टूल इज कॉमन फॉर एवरीवन, बट इट डिपेंड्स कि कौन उसको कितना अच्छा यूज कर पाता है, किसके पास उसकी स्किल सेट कितनी अच्छी है। नहीं तो ऐसा मत सोचना कि यह चीज आपके लिए कल हेल्प कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्किल सेट भी तो जरूरी है ना। अब यहाँ तो बोल दिया गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अब आधे लोगों को फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल पता नहीं है कि है, उन्होंने उसका पूरा व्यापक रूप से पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को विशेषतः इस पर काम करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक कदम पीछे देखें, थोड़ा तकलीफ हो गया था। अब यहाँ पर पहले कैंडलस्टिक पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैंडलस्टिक्स पे काम करें, देखिए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जो एकदम नजदीक में ब्रेकआउट लगा हो, आप उसका बना सकते हैं कैंडलस्टिक के पैटर्न से। फिर यहाँ पर डोजी पर, अगर आप डोजी के ट्रेडर हैं, मैंने अभी भी अर्ली बताया कि सिर्फ डोजी की बात नहीं हो रही है, आप यहाँ किसी भी कैंडलस्टिक्स की बात कर सकते हैं। विजर बॉटम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ना, डबल टॉप डबल बॉटम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, व्हाटएवर द थिंग्स, या बुलिश शरामी बेयरिश शरामी पर अगर काम करते हैं आप, बेयरिश
सॉरी पियर्सिंग पैटर्न पर अगर आप काम करते हैं तो आप किसी पर भी काम करके यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को रख सकते हैं। चैट बॉक्स में मुझे पहले तो बताइए कि हम लोग फंडामेंटल स्कैनिंग के किसी एक का प्रैक्टिकल कराएं कि टॉप लब्ड में किसी एक का प्रैक्टिकल कराएं या फिर किसी एक कैंडलस्टिक्स पर हम लोग आपका प्रैक्टिकल कराएं, ये मुझे नीचे चैट बॉक्स में आप सभी लोग बताना बिल्कुल मत भूलिए। उसके बाद हम आप लोगों का निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल तब तक मैं अपने हिसाब से एक आता हूं और बाद में आप लोगों का चैट बॉक्स पढ़कर आप लोगों को भी उत्तर दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं पोटेंशियल ब्रेकआउट पर। चलिए हमने देखिए पोटेंशियल ब्रेकआउट पे क्लिक कर लिया। अब आधे लोग को लगेगा कि हम चाहते थे पोटेंशियल ब्रेकआउट, तो नहीं भैया ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं है, जो आप बोलेंगे वही आपके सामने ओपन हो जाएगा ना। तो चलिए एक कदम आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा, सभी लोगों को आई होप दिख रहा होगा। और लगातार यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ना मैजिक फिल्टर, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये लगातार ऑटोमेटिक बदलता रहता है, ठीक है ना। ये आता अभी देखिए कुछ देर बाद बदल गया, यहाँ पे लिखा है स्टॉक एट 52 हाई, इन्वर्टेड हैमर, सुपर ट्रेंड, फिर देखिए बदल गया, यहाँ पर 5 मिनट वॉल्यूम आ गया। तो इसका मतलब ये आपका लगातार इसी तरीके से बदलता रहता है, इसमें आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों का रियल खेल शुरू होता है। अब यहाँ से हम लोगों ने पोटेंशियल ब्रेकआउट उठाया था, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल ब्रेकआउट हम लोगों ने उठाया था, और पोटेंशियल ब्रेकआउट का ये अपने से बना हुआ चीट शीट है, जिसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हेल्प में लेने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये जो आप लोगों को ब्लैक ब्लैक हाईलाइटेड दिख रहा है, क्या ब्लैक कलर से हाईलाइटेड दिख रहा है, इस ब्लैक कलर से हाईलाइटेड जितने भी शब्द हैं जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बदलेगा, मतलब आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा। आप कुछ ही लोगों को छू के दिखा दे, नहीं तो आधे लोगों को तो शंका ही होती रहेंगी। चलिए उदाहरण जैसे नंबर्स पे हमने देखिए क्लिक किया, मैक्स पे देखिए हमने क्लिक किया, देखिए क्लिकेबल हो रहा था, ये देखिए क्लिकेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं, जैसे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे देखिए हमने नंबर पे क्लिक करना है, ये देखिए आपके सामने आ गया कि आप यहाँ पर क्या इनपुट देना चाहते हैं। ग्रेटर देन, एक उदाहरण के तहत समझते चलिए। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा मैंने आपको बता दिया कि क्लिक का मतलब जितना भी ब्लैक कलर का हाईलाइट हो रहा है वो क्लिकेबल है, उसी को आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। अरे साहब मान लो यहाँ कैंडल लिखी है और कैंडल के सामने यहाँ हैमर ब्लैक कलर का लिखा है, तो जब आप तुम हैमर पे क्लिक करोगे तो वो डाउन खुलेगा और जितनी तरह की कैंडल्स होती हैं वो सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। अब जो ऑप्शन आप दबाना चाहो उस ऑप्शन को आप वहां पर ले सकते हैं, उस ऑप्शन के तहत आप अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने इसको एक बार देखा, मैंने कहा स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैश सेगमेंट, यहाँ लिखा हुआ है पासेस। पासेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपका एक एग्जाम लिया और आप उसमें पास होना चाहते हैं, तो पासेस मतलब इसके थ्रू पास हो। जैसे भैया एक टोल नाका बना दो, टोल और उधर से गाड़ी पास हो तो आपके तौर तरीके आपके अनुसार पार हो ना, तो आपको पैसा देकर पार हो। तो ये पासेस ऑल द अबव फिल्टर, सॉरी ऑल द बिलो फिल्टर कैश सेगमेंट। अब अगर आप इसको सेगमेंट बदलना चाहते हैं तो आप सेगमेंट बदल सकते हैं। चलिए ये आपके सामने उदाहरण ठीक है, जिससे कि आप लोगों को यह समझाया जा सके। जैसे मान लेते हैं पासेस, जब हम पासेस पे क्लिक करेंगे तो पासेस लिखा है और फेल्स लिखा है, इसका मतलब कौन अपने सब्जेक्ट में फेल है उस सब्जेक्ट को निकालना चाहते हो, या आपके द्वारा लगाए गए फिल्टर को पास करें, उस टोल को पास करें तब जाने देना चाहते हो, तो यहां से क्लिक कर लेना। फिर यहाँ आता है दूसरे नंबर पे कैश, तो जैसे ही आपने कैश पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने कैश मार्केट खुल गया। अब कैश में ऑल इंडिसेस, बैंक निफ्टी, ब्रॉड इंडिसेस, ईटीएफ, कौन से सेगमेंट में जाना चाहते हो, ये देखो आपके सामने पूरे सेगमेंट्स आपके सामने लिस्ट आउट है। अब जॉन सेगमेंट यहाँ पे तुम टिक करोगे उसी के अनुसार पासेस बिलो द फिल्टर ऑफ सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में जो आप यहाँ पर करेंगे, तो हमने यहाँ पर कैश सेगमेंट को टिक कर दिया, क्योंकि हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके पोटेंशियल स्टॉक की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर पोटेंशियल स्टॉक है तो आपको कैश मार्केट में ही आना पड़ेगा, कैश सेगमेंट में ही आना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल और थ्योरेटिकल बात है। आई होप ये बात सबको समझ में भी आ रही होगी।
चलिए एक कदम आगे चलते हैं। तो मैंने कहा पास करें भैया हमारी स्ट्रैटेजी को और इस सेगमेंट में पास करें। सेगमेंट भी मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया। अब ये कहता है डेली जो क्लोजिंग हो वो अपने प्रीवियस नंबर का मतलब होता है, मान लो जो कैंडल है, मान लो 1 2 3 ऐसे हैं, 1 2 3 फ्यूचर में बनेगी, तो ये वाली जो कैंडल जो वर्तमान में चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है उसको जीरो कहोगे, उसको जीरो कहोगे, उसके आगे वाले को 1 कहोगे, उसके पीछे वाले को -1 कहोगे। क्लियर हो गया भाई? जो कैंडल चल रही है उसको जीरो कहोगे, जो उसके आगे बढ़ गई है उसको आप वर्तमान में, जैसे मान लो यहां पर हो, वर्तमान में जिस जगह की बात करो उसे जीरो कहोगे, जो उसके आगे वाली कैंडल है उसे 1 कहोगे, जो उससे पीछे वाली कैंडल है उसे -1। ग्रेटर देन मतलब जो कैंडल क्लोज हुई है, ग्रेटर देन मैक्स 200 मतलब 200 कैंडल्स, डेली हाई मतलब डेली हाई जो है दैट इज ग्रेटर देन जो क्लोजिंग नंबर ऑफ 1। अब यहाँ पर एक फिल्टर लग गया। फिर दूसरे नंबर पे देखिए डेली मैक्स 30, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। डेली हाई, हाई ब्लैक से लिखा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया। लेस देन इक्वल टू मैक्स, ये डेली हाई है, ये भाई कोडिंग है, ये आपकी व्यवस्था है कि आप उससे क्या चाहते हो। जैसे मैक्स टू मैक्स आप चाहते हो कि देखो भाई 15 दिन का हो और डेली का हाई टूटता हो लेस एंड इक्वल लगभग लगभग बराबर हो आज मैक्स और डेली हाई के, तो आप यहाँ चेंज कर दिए। अब वॉल्यूम पर आए, इसने कहा देखो भैया वॉल्यूम जो है ग्रेटर देन डेली एसएमआर के वॉल्यूम से। अब आपने यहाँ क्या कमांड दिया कि देखो भैया ये जो वॉल्यूम चल रहा है वो ग्रेटर देन, ये बड़ा होना चाहिए एसएमआर, मतलब एसएमआर 50 से, एसएमआर 50 से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही एसएमआर 50 से बड़ा होगा वो आपको इंटीमेट कर देगा। डेली जो क्लोज हो रहा है, अभी तक तो यहाँ पर क्लोज हुआ, डेली का मैक्स हो गया, वॉल्यूम भी आपने चेक कर लिया, और डेली का जो क्लोज हो रहा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 90 दिन कैंडल्स के। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर 90 दिन क्लोजिंग जो है 90 दिन की कैंडल से ऊपर का लिया है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो जो स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, यहाँ मैं कोई चीज इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका मुझे नहीं पता कि आपने कंपनी का फंडामेंटल कितना अच्छा पढ़ा है, कंपनी का टेक्निकल कितना अच्छा पढ़ा है, मुझे यह बात नहीं पता थी। इसलिए जो है मैं यहाँ पर जो इनकी चीज शीट है जो इन्होंने अपना एक्सपर्ट दिया है मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर चेंज करूंगा तो रन करने पर नीचे की चीजें बदल जाएंगी। अब मुझे ये बात पता है नहीं कि आप लोगों ने कंपनी का फंडामेंटल कितना अच्छा पढ़ा है, टेक्निकल कितना अच्छा पढ़ा है, आपको कितना इंडिकेटर पता है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम के साथ और ऐड ऑन करूं, मैं आरएसआई भी ऐड ऑन करूं, हो सकता है मैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन को भी देखूं। तो इस तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या, ये प्लस का निशान बना हुआ है आप इस प्लस के निशान पर टिक करिए जो जो चीजों की मदद आपको लेनी है, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही पीपीटी के माध्यम से एक लाइन में समझाया था कि ये आपका टूल है, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्टॉक सिलेक्शन में हो, चाहे आप किसी भी कंपनी का हाई और लो देखना चाहते हो, पोटेंशियल देखना चाहते हो, वॉल्यूम देखना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग देखना चाहते हो, कैश मार्केट में वन डे ट्रेड करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लस करते चले जाइए। जितना आप इसे कमांड देंगे वो उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना ही आपकी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए रन स्कैन पर क्लिक कर दीजिए। ये जो ऊपर है जैसे आपने रन स्कैन पे क्लिक किया ये देखिए आपके पास नीचे निकल कर चला आया। दो स्टॉक इस वक्त आज क्योंकि मार्केट अभी बंद भी है तो इसने आपको इस सेक्शन पर दो आपको करके स्टॉक्स दे दिया। अब यहीं पर बैक टेस्टिंग भी है, मैंने आपको उस समय पीपीटी में पढ़ाया था कि आप स्कैन भी कर सकते हैं और इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बैक टेस्टिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी जो आपने ऊपर बनाई है, ये जितने स्टॉक्स पे आप रन किए होंगे वो पूरी बैक टेस्टिंग का रिजल्ट समराइज करके आपको दे देगा कि कितनी बार आपके द्वारा दिया गया ये कमांड कितनी बार इस स्टॉक के लिए सत्य साबित हुआ और कितनी बार यह इसके लिए असत्य साबित हुआ। तो ये आपको दे देगा। अलर्ट मैंने आपको बताया था कि आप अलर्ट, लेकिन कुछ फीचर इसे पैसा लेता है, कुछ फीचर
ये फ्री में दे देता है। अब आधे लोगों को अगर लगे कि ये आपके साथ अत्याचार कर रहा है, ये बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि अगर ये अलर्ट का ऑप्शन दिया है और वो आपसे पैसा चार्ज कर रहा है, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल ये पापी है, इसको बिल्कुल इस पाप की सजा मिलेगी और आप परेशान नहीं होइएगा। लेकिन अगर ये कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करे तो दे भी दीजिएगा, बड़ी मेहनत कर रहा है। ये सब चीजें बहुत बहुत इजी कर दिया गया, नहीं तो ये सब चीजें बहुत आसान थी। महीनों का काम इन्होंने बहुत छोटा कर दिया। तो यहाँ पर आप अलर्ट ले सकते हैं, मोर ऑप्शंस में जाकर के चीजों को पिक आउट करके चीजों को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप लोगों को मैंने ये व्यवस्था बता दी है, इसका प्रैक्टिकल आप किसी भी सेगमेंट में जाकर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप जैसे इस स्क्रीन पे जाएंगे, किसी को भी मतलब जो भी आप शीट्स बनाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ डेली आरएसआई ओवरसोल्ड पर चले जाएंगे, तो अगर आप आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहते हैं तो आपके सामने ये दे देगा। बाकी कस्टमाइज करना चाहें तो आप खुद से ऑलरेडी कस्टमाइज कर सकते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। तो मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बताया। अब जैसे आरएसआई पे देखिए, तो जाहिर सी बात है आरएसआई 20 के नीचे तभी तो ये जा रहा है ना। तो यहाँ पे आरएसआई 14, आरएसआई 14, आप सभी लोगों को मैंने आरएसआई पढ़ाया था, यदि अगर आपको याद होगा तो मैंने आरएसआई 9 भी लगाना सिखाया था, आरएसआई 14 भी लगाना सिखाया था, आरएसआई 21 भी लगाना सिखाया था। और तीनों किस किस जगह पर काम आती है, यह तीनों मैंने आप लोग को आरएसआई की क्लास में पढ़ाया था, जो कि पीछे यूट्यूब पर भी पढ़ी होगी, ट्रेडिंग के महापाठ वाले चैनल पर भी पढ़ी होगी, साथ ही साथ आपके ऐप पर भी होप सो पढ़ी होगी। तो एक बार जाकर आरएसआई को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने आरएसआई 14 लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर टिक करके, यहाँ पर आप इसको टिक करके सेलेक्ट करके आरएसआई का, आरएसआई के कई पार्ट होते हैं ना, तो आप आरएसआई डाइवर्जेंस, सबसे ज्यादा स्टोचस्टिक आरएसआई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टॉच को भी आप ले सकते हैं, जिसको वहां पर हम लोगों ने आप लोगों को डाइवर्जेंस के माध्यम से भी पढ़ाया था। तो जिस तरीके से आप इसका यूज करना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ सिंपल आरएसआई लगी है और आरएसआई यहाँ 14 है, आप इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से जो आप नंबर्स बदलना चाहें बदल सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो इस पर कोई ऐसा विषय नहीं है, ये तो आपके ऊपर है कि आप आरएसआई 14 चाहते हैं, आरएसआई में कौन सी आरएसआई चाहते हैं, किसके साथ आपकी प्रैक्टिस है, आरएसआई 9 पर, 14 पर, 21 पर। ये डिपेंड करता है आरएसआई की कौन सा स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, या फिर इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में आप आरएसआई का यूज कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर इसको बदल सकते हैं, यहाँ पे आरएसआई का नंबर बदल सकते हैं, और फिर जैसे में आप रन स्कैन करेंगे तो आपके सामने ये देखिए इस तरीके से स्टॉक्स निकल कर चला आएगा। फिर ये किसी स्टॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस स्टॉक्स की पूरी जन्म कुंडली खुलकर आएगी चार्ट के साथ, और वहां पर भी आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से जितना आप एक्सरसाइज करना चाहें, जितना इसको कमांड देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखिए आपके सामने अब वो स्टॉक्स खुल गया। अब इस सारे स्टॉक्स को आप एक जगह अपनी वॉच लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद आप अपनी फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस जगह उसका उपयोग करना चाहते हैं उस उपयोग को आप करना शुरू कर दीजिएगा। अब मुझे नीचे चैट बॉक्स में एक एक करके बताना शुरू करें कि कहां आपको डाउट है, क्या आपके क्वेश्चंस है, क्या आप मेरे से और एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं। नीचे चैट